हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 70 बीपीएससी का प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है, तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसे बूस्टअप तरीके से करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पद इसमें देखने को मिल रहे हैं वो इन फ्यूचर 2-3 साल में आगे तो नहीं देखने को मिलेंगे। तो जितना आप फोकस होकर स्टडी कर सकते हैं इस बार कर लीजिए, क्योंकि ये एक गोल्डन चांस है। नेक्स्ट 70 बीपीएससी के लिए जो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है उसका ये हमारा पार्ट 3 है। उम्मीद है पार्ट 1 पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसी के क्रम में ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके जो इन फ्यूचर भी जो भी हमारी पीडीएफ आएंगी, क्विज़ आएगा, उस सब की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, और इससे एक क्वेश्चन इस बार आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। जारी किया गया है 15 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया है। ये 12 संकेतकों के आधार पर जारी किया गया है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये 2022-23 में जो गरीबी प्रतिशत में दर्शाई गई है 11.28, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। कितना है? 11.28%। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जो आप टाइप कर देते हैं वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भारत में वर्ष 2013 से 14 तथा 2022 से 23 के मध्य जो टोटल गैप कितना है 9 साल का, इसमें 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो इन 9 सालों में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। कितनी? 5.94 करोड़। तथा बिहार में भी कितने लोग हैं सेकंड नंबर पे? 3.77। मतलब इसमें इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तथा बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। थर्ड नंबर पे है एमपी, जहाँ 2.3 करोड़ लोग बाहर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस अवधि में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के सभी 12 संकेतकों में सुधार दर्ज किया गया। जैसे कि आपको बताया गया कि ये जो इंडिकेटर, ये जो पॉवर्टी इंडेक्स आया है, ये 12 सूचकांकों के आधार पर बनाया जाता है। तो सभी में सुधार देखा गया है, मतलब सभी में इम्प्रूवमेंट, सभी 12 इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम शीर्ष 3 गरीबी वाले राज्य देखें जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है, मतलब शीर्ष जहाँ सबसे ज़्यादा किसी राज्य में जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है, उसमें अगर हम देखें 3 टॉप 3 में, तो बिहार नंबर 1 पे है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 33.76%। मतलब 100 लोगों में से 33 लोग गरीब हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे झारखंड का नाम आता है, जिसमें 28.51% लोग गरीब हैं। थर्ड नंबर पे मेघालय 22.79, इतने लोग गरीब हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम उसकी लिस्ट देखते हैं कि कौन से राज्यों में सबसे कम गरीब लोग हैं, तो उसमें पहले नंबर पे आता है केरल। मतलब 100 में से 0.55% लोग ही गरीब हैं। तो इसकी काफ़ी अच्छी बेहतर पोजीशन है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? गोवा 0.84% गरीबी है, और तमिलनाडु में 2.20%। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक ये है कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी वाले राज्य में पहला नाम किसका आता है? बिहार का, क्योंकि हम बीपीएससी दे रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 11.28, रट डालिएगा इसे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह नीति आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, मर्सर द्वारा। 126 शहरों का के द्वारा जारी, मतलब उन पे सर्वे करके जारी किया गया है। इसके प्रमुख आंकड़े क्या हैं? इस रिपोर्ट के हिसाब से जो सब दुनिया में सबसे महंगा शहर है रहने लायक, मतलब जहाँ पे आप अपना पैसा लेके जाते हैं और रहने में सबसे ज़्यादा महंगाई देखने को मिलती है, तो वो हांगकांग है, सबसे महंगा शहर है। दूसरा क्या है? सिंगापुर। तीसरा ज्यूरिख। तो सबसे महंगा शहर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? हांगकांग। पूरे दुनिया में सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो ये अबूजा है, नाइजीरियाई देश है। सेकंड नंबर पे लागोस, थर्ड नंबर पे इस्लामाबाद। तो 226 शहरों में निकाला गया है, सॉरी यहाँ पे 226 है, 126 लिख गया है, 226 है। सबसे सस्ता शहर कौन है? अबूजा। और फिर 225 नंबर पे है लागोस और इस्लामाबाद। भारत में अगर हम देखें तो जो सबसे महंगा शहर है भारत में, वो इस लिस्ट के हिसाब से 136वें नंबर पे है, और जो कौन है? मुंबई। फिर 165 नंबर पे दिल्ली और 189 पे चेन्नई। तो हमें याद क्या करना है? एक हांगकांग, फिर अबूजा और थर्ड मुंबई। ये 3 फैक्ट हमें याद रखना है। कौन सी रिपोर्ट है ये आपको याद रखना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ठीक, 2024। नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। पहला है उर्सुला वॉन डेर लेयन। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये नाम क्यों चर्चा में है? क्योंकि यूरोपियन कमीशन जो है, यूरोपियन आयोग, उसकी ये पुनः अध्यक्ष बन गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है? एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एंटोनियो कोस्टा। इनको यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल का नया अध्यक्ष बना दिया गया। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनको बार बार याद रखिएगा कि कौन क्या बना है। इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो थी वही बन गई हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज आया है, एंटोनियो कोस्टा का बना दिया गया है अब यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष। तो ये दोनों याद रखिएगा, इनमें से एक आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्राणी जगत की चेकलिस्ट जारी कर दिया है। किसने किया है? भारत ने। तो भारत ने अपने देश में पाए जाने वाले सभी प्राणी जगत की चेकलिस्ट तैयार कर दी है, और ये करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐप जारी किया गया है, उसका नाम क्या है? लोकपथ मोबाइल ऐप। किसके द्वारा जारी किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जनता के लिए, ताकि अगर उन्हें कोई सड़क से संबंधित समस्या देखने को मिल रही है तो उसकी डायरेक्ट कंप्लेन लोकपथ मोबाइल ऐप से कर सकती है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट देखते हैं। रांची झारखंड, ये क्यों चर्चा में आया है? पूर्वी भारत के पूर्वी साइड में अगर हम देखें तो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा रांची झारखंड द्वारा की गई है। भारत देश का पहला जो है दिव्यांग विश्वविद्यालय पूर्वी भारत में खोलने की घोषणा किसने की है? रांची झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं। विंबलडन ओपन टेनिस 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ से हैं? स्पेन के, और इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब जीता है पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में किसने जीता है? बारबोरा किजिस्कोवा ने जीता है, चेक गणराज्य के हैं, और इन्होंने जैस्मिन पाओलोनी जो कि इटली की हैं उनको हराकर ये खिताब पहली बार जीता है। तो नाम याद रखिएगा, कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रेजिस्कोवा। नेक्स्ट देखते हैं। पावेल दुरोव इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया ऐप है टेलीग्राम, उसके सीईओ हैं ये, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
कहाँ गिरफ्तार किया गया? फ्रांस में। लेकिन हमें बस नाम ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पावेल दुरोव, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है। और ये कौन है? टेलीग्राम के CEO। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2023। अब ये 2023 तक ही जारी हुआ है, तो आप इसे पुराना ना समझिएगा, ये लेटेस्ट है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त साहित्य के क्षेत्र का वर्ष का 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान मलयालम व अंग्रेजी भाषा के केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसे मिला है? प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए। उनकी कृति है रौद्र सात्विकम। नेक्स्ट देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ये इनको सेकंड नंबर का दिया गया है, और फर्स्ट अगर हम बात करें तो 2022 में दिया गया था। पहला जो था वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। लेटेस्ट किसको मिला है? अमिताभ बच्चन जी को। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लें तो प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार और व संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को संयुक्त रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देख लेते हैं। जर्मन लेखिका है जेनी एर्पन बैक द्वारा लिखित व माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड प्रदान किया गया वर्ष 2024 का। याद रखिएगा, कैरोस। नेक्स्ट देखते हैं शेख हसीना काफ़ी चर्चा में रही हैं, क्योंकि इन्होंने अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा के चलते इस्तीफ़ा दे दिया है। हिंसा का मूल कारण क्या है? हिंसा का मूल कारण देखिए, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय जो उनकी आज़ादी के जो क्रांतिकारी थे, वो मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे, तो उनके जो आरक्षण में आश्रित थे, मतलब जैसे कि जो भी लोग आज़ादी में भाग लिए थे उनके जो आश्रित हैं उनको आरक्षण मिलता था अब तक। लेकिन अब वो आश्रितों के जो आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ न्यायालय ने भी बैक टू बैक उसी पे एक से एक फैसले दे दिए, जिससे जनता भड़क गई। भड़कने के कारण वहाँ पे शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस। अगर आप शेख हसीना के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मोहम्मद यूनुस को नाम भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेख हसीना की जगह नए जो आए हैं वो उनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश ही हैं अर्थशास्त्री व स्वयंसेवक हैं मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक, माइक्रो क्रेडिट तथा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं के विकास के लिए वर्ष 2006 में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इन्हें जो भी नोबल प्राइज़ पुरस्कार मिला है वो सब इकोनॉमिक्स का फील्ड है, लेकिन इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल ना देकर इन्हें शांति का दिया गया। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए आप याद रखिएगा इसे, मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लेस्ते से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। ऑप्शन में आपको बहुत कन्फ्यूज़न में दे दिया जाएगा एग्जाम में कि नरेंद्र मोदी दे दिया जाएगा और 2-4 नाम दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि किसे मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि जो किसानों की सभी फसल होती हैं जिस पे MSP जारी किया जाता है, जिन फसलों पे MSP जारी किया जाता है, ठीक है, उन सभी फसलों को MSP पर खरीदने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मतलब जो भी 27 फसलें हैं जिनका MSP जारी किया जाता है, उन सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन बन गया है? हरियाणा। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया गया, वो इस बार का 78वां था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11वीं बार लाल किले से संबोधित किया है।
इस वर्ष की थीम क्या है, पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, विकसित भारत एट 2047। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य मौलकल। मौर्य मौलकल का क्या क्यों नाम चर्चा में आया है? ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। मौर्य मौलकल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ अगर आपको मौर्य मौलकल का नाम याद है तो गौतम गंभीर का भी याद होना चाहिए। इन्हें क्या किया गया, भारतीय पुरुष वर्ग का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, दो नियुक्ति हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद मोहन जी को नए केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट, टीवी सोमनाथन को भारत सरकार का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। मोस्ट पावरफुल पोस्ट है, तो किसे बनाया गया है, टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट देखते हैं क्रोएशिया। 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप क्रोएशिया में रहते हैं तो 1 जनवरी 2025 से आपको 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा देनी पड़ेगी क्रोएशिया में। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी के नए अध्यक्ष। वर्तमान बीसीसीआई सचिव जैसा को अगले आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है। ये ग्रेग बर्कले जो न्यूजीलैंड के हैं, जो वर्तमान में हैं, उनके स्थान पर ये पद ग्रहण करेंगे। कौन? जैसा जी। नेक्स्ट देखते हैं वधवन बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वधवन बंदरगाह का शुभारंभ किया गया। ये 2030 तक, अभी तो ये शुरू हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक ये भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह बन जाएगा, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, पालघर महाराष्ट्र में है। क्या? वधवन बंदरगाह। नेक्स्ट है धुली खेल। नेपाल का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर घोषित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल का कौन सा शहर है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थ शहर घोषित किया गया है, तो उसका नाम क्या है? धुली खेल। नेक्स्ट देखते हैं तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह का नाम क्यों चर्चा में आया है? तेगवीर सिंह एक 5 साल का बच्चा है जिसने अफ्रीका की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर एशिया का सबसे युवा बन गया है। क्या नाम है? तेगवीर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं T20 विश्व कप जो इस बार हुआ है 2024 का, उसके सभी आंकड़ों को हम एक जगह देख लेते हैं। T20 विश्व कप का ये 9वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका तथा कैरिबियाई देशों में किया गया, वेस्ट इंडीज़ में। इसके आयोजन में 20 टीमें भाग ली हैं। इसके पिछले वाला जो हुआ था 8वां संस्करण था, उसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। तो इस बार कितनी टीमों ने लिया है? 20, 4 टीमें बढ़ गई हैं। भारत इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता है। भारत इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को कौन हारा था? दक्षिण अफ्रीका हारा था। भारत सेकंड टाइम बना है, पहली बार 2007 में बना था। और अगर हम देखें तो इंडिया 2 बार पाया है। और कौन कौन सी कंट्री हैं? इंग्लैंड 2 बार जीत गया है और वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीत गया। तो इन 3 टीमों ने मिलकर 6 बार जीत लिया है। टोटल कितनी बार हुआ है? 9 बार। तो याद रखिएगा कि 2-2 के क्लब में कौन कौन शामिल हो गया है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और भारत। मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? मैन ऑफ द फाइनल मैच विराट कोहली जी को। मैन ऑफ द सीरीज़ जसप्रीत बुमराह। सर्वाधिक विकेट किसे मिला है? संयुक्त रूप से मिला है अर्शदीप सिंह और फजल उल हक फारूकी जो अफगानिस्तान के हैं, उनको संयुक्त रूप से 17 विकेट दोनों ने पाया है, तो संयुक्त रूप से चुना गया है। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहकर T20 विश्व कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गया। मतलब एक भी मैच उन्होंने नहीं हारा। नेक्स्ट देखते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 विश्व कप से संन्यास ले लिया वर्ल्ड कप के बाद। और T20 विश्व कप का 10वां संस्करण कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल क्या है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा UPSC प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सहायता हेतु लॉन्च किया गया है। अगर आप UPSC प्री परीक्षा पास कर लेते हैं
तो आपको सहायता मिलेगी। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, यह मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इन 4 लोगों के लिए मुख्यतः शुरू की गई है। ठीक है, SC ST, फीमेल और ट्रांसजेंडर को। क्या? निर्माण पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं मैत्री अभ्यास। मैत्री अभ्यास भारत एवं थाईलैंड के मध्य आयोजित हुआ है। यह 13वां संस्करण है और कहाँ पे हुआ है? ताक, थाईलैंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि मैत्री अभ्यास किसके मध्य हुआ है? भारत और थाईलैंड के मध्य। कुछ क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, हम भी देखें कि आप कितना अटेंटिव रहे हैं इस वीडियो में, और उन सभी के क्वेश्चन के आंसर हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसमें सर्वाधिक कमी करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? सर्वाधिक कमी करने वाला कौन सा राज्य बना है? पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा है क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि यूरोपियन काउंसिल का, यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विंबलडन ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल में किसने जीता है? विंबलडन ओपन 2024 पुरुष वर्ग में किसने जीता है? इन 4 क्वेश्चन का उम्मीद करेंगे कि आप सभी आंसर ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में, और इसकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। आगे के वीडियो बैक टू बैक आएंगे और जल्द से जल्द हम आपका सभी पूरा करंट अफेयर, चाहे वो आर्थिकी सेक्शन का हो, इंडिया बजट हो, बिहार बजट हो, वो सभी हम कंप्लीट करा देंगे बिहार करंट अफेयर के साथ साथ। तो उसके लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।